हेलो मेरे प्यारे से छोटे से बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। माय नेम इज खुशी झा एंड आई एम फ्रॉम 100+ Academy. So today we will be doing class 7 chapter heat in one short video. So are you ready with your pen and paper? If yes, then let's start. So we have this chapter called heat. हीट मतलब मैम गर्माहट, राइट? गर्मी है ना भाई। तो अब हम समझेंगे सबसे पहला टॉपिक, दैट इज योर फीलिंग ऑफ हॉटनेस। ठीक है, फीलिंग ऑफ हॉटनेस। एग्जाम्पल, फीवर हुआ है भाई, सभी को फीवर हुआ है। अब फीवर के टाइम हमारी बॉडी कैसे हो जाती है मैम? हमारी बॉडी कैसे हो जाती है? हीटअप हो जाती है, राइट? अब ये हीट को सेंस करना हम कैसे करते हैं? हमें फीवर हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स आते हैं और दे टच आवर फॉरहेड, दे टच आवर चीक्स, हैंड्स, एंड अगर उन्हें हॉट फील होता है, उन्हें अगर गर्मी लगती है, उन्हें अगर गर्म का फील होता है अपने पाम पे, तो वो लोग क्या बोलते हैं? हाँ, आपको फीवर है, राइट? तो हम ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? अपने पाम से डिटेक्ट करते हैं, राइट? अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा पाम एक एक्यूरेट डिवाइस है? एक एक्यूरेट डिवाइस है कि हम इससे किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? इफ यस, देन लेट्स सी। इफ नो, देन ऑल्सो सी कि आपका आंसर सही है या गलत। तो देखो भाई, आई हैव 2 ग्लासेस एंड थर्ड ग्लास मैं बताती हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें। आई गेस आप लोगों ने ये एक्टिविटी अपने स्कूल में भी की होगी, जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। तो ये ग्लास है हमारी वार्म वाटर की, ठीक है? इसमें रखा है वार्म वाटर, इसमें रखा है हमारा कोल्ड वाटर, ठीक है? इसमें रखा है वार्म वाटर और इसमें रखा है कोल्ड वाटर, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर रखा है, नॉर्मल वाटर रखा है, ठीक है? अब आपने एक बार वार्म वाटर में हाथ डाला, ठीक है? उसके बाद वार्म वाटर में हाथ डालने के बाद आपने क्या किया? नॉर्मल वाटर में हाथ डाला। यू विल फील कोल्ड, यू विल फील कोल्ड। इसका मतलब मैम हमें तो वार्म फील होना चाहिए था, बट हमें कोल्ड क्यों फील हुआ? इसका मतलब आपका पाम क्या एक्यूरेट मेजरमेंट देता है? द आंसर इज नो। अगर आप सेम एक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ करोगे, जब आप कोल्ड वाटर में अपने हाथ डिप करोगे, उसके बाद नॉर्मल वाटर में हाथ डिप करोगे, यू विल बी फीलिंग हॉट। ये आप एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हो। टेक 3 cups of cold water, normal water and warm water and do this activity and tell me in comments कि सच में ऐसा हुआ या फिर कुछ और ही हुआ। एक और चीज़ बच्चे, वार्म वाटर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है ये एक्टिविटी करने के लिए, बिल्कुल वार्म सा, जिसमें से अगर आप हैंड डालो तो आपको बर्न ना हो अपने हैंड्स, ठीक है भाई? अच्छे तरीके से सावधानी से काम करनी है एक्सपेरिमेंट्स। Okay then, so the heat from the normal water flows to the hand which was dipped in cold water, right? यही हुआ था। The heat flows from the hand which was dipped in hot water to the normal water. So the sense of touch is not reliable. मतलब sense of touch क्या है? Reliable नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पाम एक accurate measurement हमें दे, right? So examples of hot things that are home freshly cooked food. अरे मैम भूख लग गई देख कर ही, तो जल्दी से फिर खाना वाना खा के बैठना चाहिए था ना। अच्छे से खाना वाना खा के बैठा करो। Freshly cooked food, then water from a geyser, mobile charger और your electrical appliances used for long time. बहुत देर अगर लैपटॉप या बहुत देर फ़ोन को चार्ज कर देते हो तो वो भी हीटअप हो जाते हैं ना, राइट? हीटअप हो जाते हैं। अब ये भी तो फीलिंग ऑफ हॉटनेस ही है, राइट? Now we have some other objects in a factory like engines, furnaces, welding rod and boilers. ये सारे आपके फैक्ट्रीज में यूज्ड होते हैं, ठीक है भाई? Now we have already understood feeling of coldness, hotness, and now we will be understanding feeling of coldness. ठीक है भाई? तो coldness से तो मुझे सबसे पहले आइसक्रीम याद आती है। आपको क्या याद आता है वो आप मुझे बताओ। जैसे कि रेफ्रिजरेटर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल फ्रिज यूज़ होते हैं इस तरीके से, कोल्ड स्टोरेज रूम्स होते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन,
right? These are the types which gives us the sensation of coldness, right? आइसक्रीम हो गई या फिर आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपके, ये देखो भाई, ये क्या है, कोल्ड स्टोरेज रूम, लिक्विड नाइट्रोजन, ये सब, ये देखो भाई -19.8 डिग्री सेल्सियस है इस रूम का टेम्परेचर। माइनस मतलब मैम ठंडी बढ़ रही है, और अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब धीरे 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 आपका फीलिंग ऑफ हॉटनेस ज्यादा होगा, राइट? नाउ वी हैव हीट एंड हीट ट्रांसफर। अब आपको पता है कि अगर हीट है और अगर हमें भी हीट फील होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पहले से हीट अप है, ठीक है, आपने उसको टच किया, आपको भी तो हीट फील होता है ना बच्चों। तो अब ये हीट फील क्यों हो रहा है? बिकॉज हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, राइट? नाउ एग्जाम्पल, ये आइस को आपने बहुत देर रूम में छोड़ दिया, आइस को निकाला फ्रिज में से और रूम पे छोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, राइट? यू विल ऑब्जर्व दैट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट क्या है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट फ्लोज लाइक अ फ्लूइड। हीट कैसे फ्लो होता है बच्चे? फ्लूइड की तरह। नाउ व्हाट इज फ्लूइड मैम? फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो, ऐसी चीजें जो कि फ्लो कर सके, विच कैन फ्लो। अब मैम ऐसी कौन सी चीज है जो कि फ्लो करती है बच्चों? हुआ है आपका गैस या फिर लिक्विड, ठीक है भाई। इन विच डायरेक्शन डज द हीट फ्लो? कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो होता है मैम? सो बेसिकली आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग बिकॉज द हीट फ्लोज फ्रॉम द वाटर एटमॉस्फेयर टू द ice. Heat flows from the object at high temperature to the object at low temperature. आपको बच्चे बस इतना समझना है कि हीट फ्लो कैसे करती है। तो मैम हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर। याद रखो, चलो चलो रिपीट करो मेरे साथ, हीट कैसे फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद वुलन क्लोथ्स प्रिजर्व द हीट of the body during winter. So woolen is poor conductor of heat. Woolen क्या है? poor conductor of heat है, क्योंकि वो हमें प्रिजर्व रखता है, राइट? हमें विंटर के टाइम पे प्रिजर्व रखता है, तो जो ठंडी एयर है वो हमारे पास नहीं आ पाती, राइट? तो कितने अच्छे तरीके से प्रिवेंट करता है ना वो हमें, इसलिए वी यूज वुलन क्लोथ्स इन विंटर। नाउ लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर, बट वाई बच्चों? क्यों भाई, क्यों हमें लाइट कलर्ड क्लॉथ्स बोलते हैं पहनने के लिए समर में? बिकॉज बच्चों लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट। एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक कलर की क्लॉथ्स पहन के धूप में जाओगे तो वो ब्लैक कलर के क्लॉथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तो आपको हीट भी ज़्यादा फील होगा, राइट? बिकॉज अगर सन रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो हीट भी तो ज़्यादा फील होगा। बट अगर आप उसी जगह लाइट कलर की क्लॉथ्स, एग्जाम्पल वाइट, पिंकिश, जो बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स होते हैं, वो अगर आप पहन के जाओगे तो वो लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम द हीटिंग इफेक्ट, राइट? कॉटन मटेरियल्स अलाउज एयर सर्कुलेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से आपको जो स्वेटिंग वगैरह होती है ड्यूरिंग समर्स वो अच्छे तरीके से उसे एब्जॉर्व कर लेता है, एयर सर्कुलेशन भी अच्छे तरीके से होता है। ऑल्सो कंफर्टेबल कितने ज़्यादा होते हैं हम लोग, है ना, कॉटन पहन के। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जिस तरीके से आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो साइंस कितना ज़्यादा रिलेटेड है आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल से, है ना भाई। उसके बाद वी हैव समरी बॉक्स, जो हमने पढ़ा इन सब की समरी यहाँ पे लिखे हैं कि वुलन क्लॉथ्स क्यों प्रीफर्ड होती है, फिर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, हीट क्या होती है, हीट क्या होता है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन भी आपको पता चल गई, हायर टू लोअर। नाउ वी हैव क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है बच्चे। अब अगर हीट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, सो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट, जो हमारे घर में यूज होता है। अब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर देख लो भाई, कुछ इसी तरीके से दिखता है ना हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें रीडिंग्स होती है, एक मर्क्यूरी का लेवल होता है, ये देखो मर्क्यूरी का लेवल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा इतना है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। सो द बल्ब एट वन एंड कंटेन्स अ लिक्विड मेटल कॉल्ड मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है बच्चों, मर्क्यूरी है आपका लिक्विड मेटल,
क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू चेक बॉडी टेम्परेचर। ये किसके लिए चेक होता है बच्चे? आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए चेक होता है। कि क्यों यूज होता है? आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है कि जब हमें फीवर वगैरह होता है या फिर डॉक्टर्स वगैरह क्लिनिक में अपने यूज करते हैं टू चेक वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट। ओके भाई। उसके बाद रेंज कितना है भैया? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितना रेंज है इसका? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एज द मर्क्यूरी हीट्स अप एंड एक्सपैंड्स इट राइजेस अप द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर, द टेम्परेचर इज यूज्ड यूजिंग द स्केल। तो हमें कैसे पता चलता है? तो बेसिकली अगर आपको फीवर होगा तो आपकी बॉडी हीट अप होगी, राइट? हीट अप होगी तो मर्क्यूरी को क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। समझ आया? मर्क्यूरी को क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। और अगर वो मर्क्यूरी को एक्सपैंड करेगी और किसी रीडिंग पे जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बच्चे एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम यूज करते हैं? तो बच्चे वो सबसे पहला तो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है ओवर अ लार्ज टेम्परेचर रेंज। उसके बाद एक्सपैंड इंस्टेंटेनियसली कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, इंस्टेंटली कर देता है। व्हेन हीटेड एक्सपैंड्स इंस्टेंटेनियसली विथ हीटेड, इंस्टेंटली हीट हो जाता है, राइट? बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। वो ग्लास ट्यूब के वॉल्स पे स्टिक नहीं होता है बच्चे। ठीक है। उसके बाद इट्स सिल्वर कलर मेक्स इज इजी टू सी। अगर कोई ऐसा कलर होता, एग्जाम्पल व्हाइट वगैरह होता तो अच्छे से तो दिखता नहीं, बट सिल्वर कलर की वजह से हम उसे इजीली देख लेते हैं कि कितनी रीडिंग है हमारी, राइट? उसके बाद ये जो हमारा किंक है ना बच्चों, ये किंक, इसे क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं किंक। अब ये किंक क्या करता है? किंक बच्चों प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल को फ्रॉम फॉलिंग। बहुत जल्दी से जो है फॉल होता है ना टू द माउथ। देखो व्हेन द थर्मोमीटर इज रिमूव फ्रॉम द माउथ, जब हम लोग अपने माउथ से इसे निकाल देते हैं टू चेक द रीडिंग, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि मर्क्यूरी लेवल फिर से इतने जल्दी से वापस ना चले जाए। हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो अपनी रीडिंग को मेजर करने के लिए, रीडिंग को पढ़ने के लिए, राइट? इट गिव्स अस द डॉक्टर इनफ टाइम टू accurately take your temperature. Now precautions कि बच्चों हमें क्या क्या precautions चाहिए whenever you are using a thermometer, what are the precautions? तो बच्चे precautions है कि सबसे पहले अपने थर्मोमीटर को जेंटली पकड़ना है, बहुत टाइटली नहीं पकड़ना है। ठीक है। वैसे भी वो बल्ब किसकी होती है? ग्लास की होती है, फूट जाएगा। वो जो आपका ग्लास ट्यूब है अगर वो ब्रेक हो गया तो बच्चों वहां से क्या, थर्मोमीटर से आपका एक पॉइजनस मेटल, दैट इज अगेन मर्क्यूरी मेटल, जिसके हम इतने एडवांटेजेस पढ़ के आए हैं, उसके डिसएडवांटेज भी तो है कि वो मर्क्यूरी मेटल बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, पॉइजनस मर्क्यूरी है हमारा। ठीक है। तो नेवर लीव अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन डायरेक्ट सनलाइट और इन अ हॉट प्लेस। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे या फिर हॉट प्लेस में रखोगे, क्या होगा भाई? अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो बच्चे अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो आपका जो मर्क्यूरी है वो तो आपको पता है हीट अप होने से वो एक्सपैंड होने लगता है, और अगर वो एक्सपैंड होगा और सनलाइट की तो रेज बहुत ज़्यादा हीट अप होगी ना, वो कंटिन्यूसली हीट देगी, तो धीरे 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 एक्सपैंड होते होते इट विल बर्स्ट योर थर्मोमीटर, और अगर वो बर्स्ट हो जाएगा तब तो आपको पता ही है, उसके बाद वो पॉइजनस मर्क्यूरी निकल जाएगी, दैट इज रियली 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 हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। मर्क्यूरी लेवल मस्ट बी लोअर्ड बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज। तो बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से हमेशा बिलो होना चाहिए, अदरवाइज आपको ना थोड़े से जग वगैरह में, कप वगैरह में थोड़ा सा पानी डालकर उसे उसमें रखना होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। ठीक है। उसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बिकॉज आपके फिंगर्स में भी थोड़ा सा हीट होता है जो कि वो एक्स्ट्रा हीट दे देता है, एक्स्ट्रा एक्सपैंड कर देता है मर्क्यूरी, तो आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट में आंसर आ जाता है कि हाँ इतने से ज़्यादा फीवर है आपको। ठीक है। इट इंडिकेट्स रॉन्ग रीडिंग ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट पास फ्रॉम द फिंगर टू द मर्क्यूरी। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि हमारे ह्यूमन बॉडी का कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है। नाउ वी हैव हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे बिकॉज आप थर्मोमीटर को माउथ में इनटेक करते हो, राइट, डालते हो अपने माउथ के अंदर अपने थर्मोमीटर को, तो ध्यान से बच्चों उसको वॉश करना है थर्मोमीटर को विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर अल्कोहल बिफोर एंड आफ्टर यूज। ठीक है भाई।
नाउ 37 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन हेल्दी बॉडी। बाकी 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग क्या मानते हैं रेंज कर सकता है अगर एक हेल्दी पर्सन है तो। नाउ वी हैव लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर बच्चों जो कि लैब में यूज होता है, ठीक है, एक ऐसा थर्मोमीटर जो कि लैब में यूज होता है। बिकॉज यू नो दैट लैब वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा हाईली कोरोसिव इन नेचर हमारे पास चीज़ें होती है, सॉल्यूशन होता है। अगर उसके लिए अगर हमें हीट वगैरह मेजरमेंट करनी है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो वी कैन नॉट यूज आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर बिकॉज यू नो दैट द लास्ट मेजरमेंट इज जस्ट 42 डिग्री सेल्सियस। बट क्या पता अगर हमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जानना हो तो हम क्या करेंगे, राइट तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो देखो भाई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड योर क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये देखो, इसकी हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस जा रही है और इसकी तो 42 डिग्री सेल्सियस ही जा रही है। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट अपने टाइप्स के देख लिए थर्मोमीटर। अगर हम इस लैब थर्मोमीटर के बारे में और समझे बच्चों, तो ये आजकल जो हमारे न्यू लैब थर्मोमीटर्स आ गए हैं ना, दे डोंट हैव मर्क्यूरी इन देम, दे हैव अल्कोहल विथ अ रेड डाई इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी। कुछ इस तरीके से रेड डाई होती है उसमें। अब ये रेड डाई क्यों होती है मैम? अगर वो व्हाइट होता बच्चों या अगर ट्रांसपेरेंट अल्कोहल है तो ऑफकोर्स वी कैन नॉट रीड द रीडिंग, राइट। इफ वी कैन रीड द रीडिंग वी कैन नॉट we cannot have the accurate measurement, right? तो इस तरीके से ये हमारा लैब का थर्मोमीटर है। The alcohol level falls immediately when the thermometer is taken out of the water as there is no kink. ध्यान रखेंगे बच्चों, लैब थर्मोमीटर में किंक नहीं होती है, तो जैसे ही बाहर निकालोगे वो अल्कोहल फिर से चला जाएगा, तो रीडिंग नहीं मिलती है इतने जल्दी से। So the laboratory thermometer is thus not suitable for measuring body temperature. तो body temperature के लिए तो of course नहीं होती वो suitable. Remember to use only the clinical thermometer to measure your body temperature and not your laboratory thermometer. ठीक है भाई। अब देखो, अब है हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट। The thermometer must be in upright position. किस तरीके से हमें मेजर करना है, तो देखो हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से होल्डर रख रखा है और होल्डर पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, वाटर। हमने यहाँ पे वाटर लिया है, यहाँ पे हर जगह क्या है, वाटर है। इसे हमने बॉईल किया। सो द बीकर विल बी मच हॉटर देन द वाटर एज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम। बीकर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। To measure the exact temperature of the hot water, ensure that the thermometer does not touch the beaker. बीकर के पॉइंट पे नहीं जाना है बच्चों, बीकर से बस पानी को मेजर करना है ना कि उसको कितना, उसकी कितनी बॉइलिंग पॉइंट है, कितने टेम्परेचर पे वो बॉईल हो रहा है। तो बच्चे बीकर को टच मत करना, बीकर बहुत ज़्यादा हॉट होगा क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर और अपराइट पोजिशन में देखना है, अच्छे तरीके से देखना है कि आपका टेम्परेचर कितना है। डिजिटल थर्मोमीटर आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन मर्क्यूरी और अल्कोहल थर्मोमीटर्स। ये इजीली आजकल हमारे घरों में मिल जाता है, जिसमें हमें कुछ थर्मोमीटर वगैरह उसमें मर्क्यूरी वगैरह को ऐसे स्प्लिट वगैरह नहीं करना पड़ता, ना उसका डर वगैरह होता है। सिंपल हमने उसे एंटीसेप्टिक से क्लीन किया एंड देन हमें डिजिटली हमें अपना टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये है हमारा समरी बॉक्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा। देन वी हैव दिस। मैम ये क्या है? तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक पानी को बॉयल, हम पानी को बॉयल कर रहे हैं। तो बच्चे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग। हम कंडक्शन से भी कर सकते हैं, हम लोग कन्वेक्शन से भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग, चलो इसका आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। सो द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हम हीट को बच्चों कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बेसिकली नाउ वी हैव आयरन नेल्स। हमारे पास क्या है बच्चों, आयरन नेल्स है और हमने ना उसे वैक्स से ना यहाँ पे देख रहे हो आप स्टील की रॉड पे, उसको वैक्स की हेल्प से, मेल्टेड वैक्स की हेल्प से मैंने उसको स्टिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस बर्नर को ऑन करूंगी और यहाँ से अगर यहाँ से फायर स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैंने इस बर्नर को ऑन किया और यहाँ से मेरे, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया यहाँ से मेरी फायरिंग, ठीक है, यहाँ से आग जलना स्टार्ट हो गया, फायर स्टार्ट हो गया। तो धीरे 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 इस मेटल रॉड पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर ये मेटल रॉड आपका
बहुत जल्दी जल्दी हीटअप स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये ट्रांसफर करेगा इस नेल पे, इस नेल पे क्या ट्रांसफर करेगा, अपनी हीट। वैक्स मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आयरन नेल आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हीट ट्रांसफर होता है। हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से देखा कि स्टील रॉड हमारे आयरन नेल प्लस वैक्सिंग, वैक्स जो है हमारा यहाँ पे कैंडल वैक्स, उन दोनों को ही हीट ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स खुद ब खुद नीचे गिरने लगे। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। ये देखो कुछ इस तरीके से। So the nails follow one by one starting from the hotter end to the colder end indicates the direction of heat transfer. So heat transfer in the rod from the end to the another is an example of conduction. इसको क्या बोलते हैं भैया, conduction बोलते हैं। बात समझ आ गई? कन्वेक्शन और कंडक्शन को समझते हैं बच्चों। तो बेसिकली जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइज होते हैं हमारे लेसर डेंसिटी से, कोल्ड मॉलिक्यूल्स एट द टॉप मूव डाउनवर्ड टू द बेस ड्यू टू मोर डेंसिटी। ध्यान रखेंगे बच्चे, हॉट बॉडीज जो होती हैं उसकी डेंसिटी लो होती है। क्या होती है भाई, डेंसिटी लो होती है। और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। कन्वेक्शन क्या है, एक ऐसा हीट का ट्रांसफर जब हम किसकी हेल्प से हीट ट्रांसफर करते हैं, पार्टिकल्स की, ड्यू टू किसके वजह से, ड्यूरिंग विथ टेम्परेचर, डेंसिटी विथ टेम्परेचर। ठीक है भाई, समझ आ गया। और कंडक्शन ऑन द अदर साइड क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड, हॉटर टू द कोल्डर एंड, heat conducting solid objects. Now we have sea breezes, sea breeze and land breeze. We have two breeze, ठीक है, sea breeze and land breeze. उसके बारे में समझते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों अगर हम देखें sea breeze और land breeze, तो सबसे पहले अगर sea breeze की बात करें बच्चों, तो ये मूवमेंट है कूल एयर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो सी ब्रीज क्या होता है बच्चों, ये होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, तो द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर, राइट, वाटर से तो जल्दी जल्दी लैंड हमारा स्टार्ट होगा हीट अप होना। सो द कूल एयर इज हैवियर देन द वार्म एयर, आपको अभी अभी बताया मैंने डेंसिटी का मतलब। उसके बाद यहाँ पे सी ब्रीज क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द कूल एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। इसी का वाइस वर्सा बच्चों होता है हमारा लैंड ब्रीज। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो हमारा वार्म एयर जो भी लैंड से राइजन अप हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस तरीके से देखो, ये जो सी की एयर है जो कि कोल्ड एयर है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है मैम लैंड से। और लैंड की हॉट एयर कहाँ जा रही है, वार्म एयर सी के पास। इस तरीके से हमारा ये साइकिल चलता है और इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, विच कॉजेज द सी ब्रीज। नाउ लैंड ब्रीज ब्लोज एट नाइट। लैंड ब्रीज कब होता है बच्चों, वो नाइट में ब्लो करता है। उसी का वाइस वर्सा क्या होता है मैम इसमें, लैंड ब्रीज ब्लोज इन द एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सी ब्रीज। तो वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, वो लैंड टू सी मूव करेगा। At night, the land cools faster than the water. Warm air over the sea rises up. Cool air from the land rushes towards the sea. Land से जो है air वो सारे के सारे sea पे चले जाएंगे. Warm air rushes towards the land. And land breeze, the movement of cool air molecules is from the lands towards the sea at night. एंड उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो बच्चों ये है आपके इमेजेस दोनों के दोनों, लैंड ब्रीज और कूल लैंड ब्रीज और कूल सी ब्रीज, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे नाइट में क्या होता है, वार्म एयर जाती है लैंड के पास और कूल एयर जाती है यहाँ पे सी के पास। यहाँ पे दिन के टाइम क्या होता है, वार्म एयर जाती है कूल सी के पास और हॉट एयर हॉट वाली जाती है लैंड टू सी और कोल्ड वाली फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक है भाई। So thank you everyone, we have completed this chapter heat class 7 topic. So for more such videos, don't forget to like, share and subscribe our channel 100+ Academy. We will definitely meet you in our next lessons and next interesting chapters. So बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए
और इस वीडियो को फिर से देखिए एंड अपने नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर टुडे ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।